रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान का कहना है कि गुल प्लाजा का मजमूई रकबा तकरीबन 8000 स्क्वायर यार्ड है। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना है। शदीद हरारत के बायस इमारत के मुतादिद हिस्से गिर रहे हैं। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान वहीं पर मौजूद हैं। राहिल सलमान, तर्जुमान का मजीद क्या बताना है इस मुतालिक? राहिल सलमान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और मज़ीद क्या तफसील है। और साथ ही साथ जो रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान कह रहे हैं कि गुल प्लाजा का मजमूई रकबा जो है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर यार्ड है। राहिल सलमान, एक तो ये कहिएगा कि तर्जुमान का मज़ीद क्या कहना है इससे मुतालिक रेस्क्यू 1112 के, और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसमें इमारत के बाहर से जितनी आग नजर आ रही है उस पर तो फायर फाइटिंग की जा रही है, फायर फाइटर्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन इमारत के अंदर जो मामलात हैं वो आग अभी भी स्टिल अपनी जगह मौजूद है। इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी है, डेब्रिस गिर रहा है, लेकिन अंदर अभी भी आग मौजूद है। ये एक शॉपिंग सेंटर है और इसमें मुख्तलिफ अशिया की दुकानें, इसमें बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं और दीगर जो घर में डेकोरेशन आइटम लगाए जाते हैं उसकी दुकानें हैं। तो दैट मीन्स के प्लास्टिक के सामान यहाँ पे ज़्यादा है और इसी वजह से वो फ्लेमेबल है, और फ्लेमेबल होने की वजह से भी आग इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आग पर काबू पाने में भी उसी तरह से टाइम भी ज़्यादा लगता है। हमारे यहाँ पर बात हुई फायर ब्रिगेड हुक्काम से, तो बताते हैं कि अभी इस बिल्डिंग के अंदर जाना मुमकिन नहीं है और इस इमारत चूँकि मखदूश है, गिरती चली जा रही है, मुख्तलिफ वक्तों में जो है इसके मुख्तलिफ हिस्से भी गिर चुके हैं और इसी वजह से अभी इस वक्त अंदर जाना मुमकिन नहीं। बाहर से फायर फाइटिंग की जा रही है स्नॉर्कल के जरिए, जहाँ जहाँ पे भी आग के शोले फ्लेम नज़र आता है वहाँ पे शॉवरिंग की जाती है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो यहाँ पे हमें स्पॉट पे कुछ लोग मिले, हॉस्पिटल्स में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके प्यारे अंदर मौजूद हैं, उनका उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो कल यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन अभी तक जो है वो ना वो डेड बॉडीज़ में मिल सके हैं और ना ही जो यहाँ पे जख्मी अफराद मिले थे, बेहोश अफराद मिले थे, उनमें भी नहीं है। तो ऐसी मुतादिद फैमिलीज़ जो ये क्लेम कर रही है कि उनके अभी भी जो है वो कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर कुछ लड़के, कुछ नौजवान यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि उनका टेलीफोन पर कुछ रब्ता हुआ, जिसके बाद वो जो इस गुल प्लाजा के साथ एक मुतसिल इमारत है उसके रास्ते से अंदर गए हैं। उनका ये कहना था कि अंदर जाना हुकूमत का रेस्क्यू का काम है, लेकिन हमें जब रब्ता हुआ हमारा तो इस वक्त जो है वो कुछ अफराद यहाँ पर अंदर जाने में भी कामयाब हो गए। हालांकि इस इमारत को अब तक सील करना चाहिए था, इसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर जो है वो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो अफराद यहाँ पर आए और उसके बाद वो तेज़ी से, इंतहाई तेज़ी के साथ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। इस गुल प्लाजा की अगर मैं बात करूँ तो इस बिल्डिंग के 4 से 6 जो वो एंट्रीज और एग्जिट के पॉइंट्स थे। जो मेन इसकी एंट्रीज थी वो एम मेजर रोड पर थी, जबकि इसके साथ साथ ये चूँकि कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर की बिल्डिंग है, तो इसके चारों तरफ जो वो कुछ एंट्रीज मौजूद थी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि मेन एंट्री से जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने फायर फाइटिंग का अमल शुरू करा। जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से खिड़कियों से आग आ रही थी, उसको काबू करने की कोशिश की, जबकि इसके साथ साथ दुकानों के शटर भी खोले गए, कुछ दुकानों से सामान भी निकाला गया, लेकिन आग इंतहाई तेज़ी के साथ फैली। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि प्लास्टिक का सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लेमेबल है और उसी की वजह से आग इंतहाई तेज़ी के साथ फैली। जो बाहर से शोले नज़र आते हैं उस पर तो काबू पाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी अभी भी इस वक्त आग मौजूद है और इसको अभी कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इमारत मुमकिन तौर पर ये पूरी ही गिरेगी या इसे गिराया जाएगा, उसके बाद ही किसी किस्म का ऑपरेशन किया जा सकेगा। जी सही। और राहिल सलमान, ये भी कहिएगा जो अभी सूरत हाल है और मुतादिद बेहोश अफराद को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, उससे मुतालिक कुछ नंबर्स पता चल सके, कितने अफराद हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी देखिए, गुज़श्ता रात से और दोपहर तक, सुबह तक जो इब्तदाई तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू काम ये बताते हैं कि 6 अफराद इसमें जाँ बाक हो चुके थे और 20 अफराद रिपोर्ट हुए सिविल अस्पताल में, जिनको यहाँ से निकाला गया। वो धुएँ की वजह से उनको सफोकेशन हुई और कुछ अफराद जख्मी हुए, जैसा कि एक जो फायर ठीक है राहिल सलमान, आपसे काम कर रहे मुसलसल थे। इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया।